फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल साथ ही साथ इस वीडियो में भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम लोग कक्षा 9 के अंतर्गत हिंदी का ये दूसरा पाठ है, धीरे धीरे उत्तर क्षितिज से, जिसके कवित्री हैं महादेवी वर्मा जी। और इस कविता के एक तरह से कहा जाए तो समस्त पदों की जो व्याख्या है, प्रसंग है, उन सभी को हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अतः अगर आप हमारे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि इस चैनल पर कोई भी नोटिफिकेशन, चाहे वो एग्ज़ाम से संबंधित हो, चाहे आपके कक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों का हो, उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सके। क्योंकि इस चैनल को बनाने के पीछे मूल वजह यही है कि हिंदी भाषा भाषी छात्र छात्राओं का एक तरह से सर्वांगीण विकास हो सके और वो इसका लाभ उठा सके शिक्षा के माध्यम। तो धीरे धीरे उत्तर क्षितिज से आ बसंत रजनी, तारकमय वन वेणुबंधन, शीश फूल कर शशि का नूतन, रसिम वल्य शीत धन अवगुंठन, मुक्तहाल अभिराम बिछा दे चितवन में अपनी पुलकती आ बसंत रजनी। तो यहाँ पर देखिएगा, रजनी का मतलब होता है रात्रि, शब्दार्थ कुछ दिया गया है। वल्य मतलब करा, शेष मतलब श्वेत, अवगुंठन मतलब घूंघट, मक्ताहल मतलब मोती, अभिराम मतलब सुंदर। ये मतलब प्रसंग क्या है? तो बसंतकालीन रात्रि का मानवीकरण करते हुए समस्त प्रकृति को नारी के रूप में चिन्हित करते हुए महादेवी वर्मा उसे संबोधित करते हुए कहती है। यानी महादेवी वर्मा ने बसंतकालीन रात्रि का क्या किया है? मानवीकरण कर दी है, ठीक, और उसको मतलब एक नारी के रूप में मतलब चित्रित करते हुए उसका संबोधन किए। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हे बसंत रजनी, धीरे धीरे क्षितिज से, कहाँ से? क्षितिज से उतर कर धरती पर आओ ना। बसंत श्री के समरूप उपकरणों को श्रृंगार सामग्री के रूप में प्रस्तुत करते हुए महादेवी जी ने नवीन तारों को संध्या सुंदरी का वेणी बंधन पहन कर आने को कहते हैं। यानी जो महादेवी वर्मा जी हैं, जो कवित्री, उन्होंने नवीन तारों को संध्या सुंदरी का वेणी बंधन पहन कर आने को कहती है। साथ साथ जिसका शीश फूल नवीन चंद्रमा हो, ये भी कह रहे हैं कि आपका जो शीश फूल होगा ना, वो नवीन चंद्रमा हो, उसको पहन के आइए। रसीम का कंकन तथा आकाश में उड़ने वाले श्वेत बादलों के टुकड़े जिसका कोमल घूंघट हो, ऐसी समस्त श्रृंगार संभार से सुसज्जित नायिका से कवित्री एक बार आग्रह करती है कि वह प्रसन्नता से पूर्ण होकर पृथ्वी पर अवतरित हो और अपनी अलौकिक चितवन से अत्यंत सुंदर मनमोहक रूपहली चांदनी संसार में व्यक्त कर दे। और इस पदांश में नारी की शोभा विधि के लिए प्रकृति विविध उपकरण का वर्णन अत्यंत स्वाभाविक है। आपको क्या विशेष इसमें मिलेगा? तो यहाँ प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, ठीक। चलिए दूसरे पद को देखा जाए। मरमर की सुमधुर नुपुर ध्वनि, अली गुंजित पदों की किकनी, भर पद गली में आलस तरगिनी, तरल रजत की धार बहा दे, मृदु रेशम से सजनी, बेहस्ती आ बसंत रजनी। तो प्रसंग देखिए, शब्दार्थ दिएगा आप लोग उतार कर इसे अपने कॉपी में उतारिए, जिससे आपको समझने में इस पद को काफ़ी सरलता होगी।
तो प्रसंग देखिए, प्रकृति नायिका का रूप आकर्षण के साथ साथ उसके अंग प्रत्यंग की मस्ती, कोमलता तथा मुस्कान का वर्णन इस पदांश में किया है। महादेवी वर्मा जी बसंत राजनी को नायिका का रूप देते हुए कहती है, ये प्रसंग था। अब आइए व्याख्या देखते हैं। सखी, तुम अपनी रूपहली, सरस और कोमल हंसी को विश्व में व्याप्त कर दो ना। कोमल और पल्लवों की मरमर ध्वनि तुम्हारे नुपुरों की मधुरता बने। भ्रमों के गुंजन से सुशोभित कमलों की किकनी पहनकर अपने चरणों में मादक गति भर कर हे तरगिनी, विश्व जीवन में आनंद की लहर जगा दो। विश्व के विषादग्रस्त जीवन में सरसता लाने के लिए अपने स्वरों की मादकता और अपने सौंदर्य की सरसता व्याप्त कर दो। तीसरा देखिए, पुलकित स्वर स्वप्नों को रोमावली कर मैं हो स्मृतियों की अंजलि। मलयानील का चल दुकुल अली, फिर छाया से श्याम विश्व को आ अभिसार बनी, संकुचती आ बसंत रजनी। तो प्रस्तुत पदांश में कवित्री ने रात्रि को अभिसारिका के रूप में चित्रित करते हुए लिखा है। तो चलिए व्याख्या देखते हैं। मिलन के भावी सुख स्वप्न में पुलकित रोमांचित रूप बीते हुए समय की स्मृतियों को स्मृतिजन्य आहद को सजोकर, हे सखी, यह सुगंधित शीतल वायु तेरा चंचल आंचल हो। अपने सहज सौंदर्य से सज्जित छाया के समान ही श्याम वर्ण में घिर कर संसार में अभिसार बनकर आओ। धीरे धीरे सहज संकोच के साथ आओ, जिससे संसार की निरसता तथा उदासीनता समाप्त हो सके। सिहर सिहर उठता सरिता उर, सुख खुल खुल पड़ते सुमन सुधा भर। चंचल चंचल आते पल फिर, सुन प्रिय की याद छाप हो गई। पुलकित यह अवनी सुहरती आ बसंत रजनी। तो यहाँ भी प्रसंग देखिएगा। इस अवतरण में महादेवी वर्मा जी ने प्रकृति का तो मानवीकरण करते हुए उसकी सुंदरता का जो व्यक्त किया है। तो चलिए इसमें व्याख्या देखते हैं। बसंत रजनी के लिए उपयुक्त वातावरण की प्रतिष्ठा करते हुए कवित्री कहती है कि आज रह रह कर नदी का जो हृदय है ना, भावानुभूत में कांप उठता है। सुधा सी सरसता में भरपूर पुष्प भी खिलने को आतुर है। बार बार अपने भाव मचलते हुए व्यंग होना चाहते हैं और अपने प्रियतम बसंत के आगमन की पूर्व सूचना पाकर संपूर्ण धरती भी तो आज प्रसन्नता से परिपूर्ण है। धरती के कण कण में प्रकृति अपने श्रृंगार करके समस्त सास संभार से युक्त होकर मानव की स्वागत को एकदम तत्पर है। और ऐसे समय में रजनी भी श्रृंगार करके आए तो विश्व जीवन के एक अनपूर्ण आनंद में निगमन हो सुखी हो जाएगा। और आगे देखिए। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जो बगल में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ चाहे आपके कक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों का वीडियो इस चैनल पर मुहैया कराया जाता है। साथ ही साथ आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट की मिल सकते हैं इस चैनल पर। और यह हिंदी भाषा भाषियों के लिए ये सर्वोत्तम चैनल होगा जिस पर सारी सुविधाएं आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं फिर भी किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।